What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग आ गए हैं डे 16 पे और बस कुछ दिन की बात है, 4-5 दिन की बात रह गई है और हमारा सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। आज हम लोग ये डिसोल्यूशन को कंप्लीट करने वाले हैं और कल मैंने बहुत स्मूथली आपको सारे के सारे बेसिक्स कराए थे। आज कुछ क्वेश्चंस देख लो और डिसोल्यूशन को करते हैं कंप्लीट। जाओ जाके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ, जैसे डे 1 पे लगाई थी उसी एनर्जी उसी मोटिवेशन के साथ डे 16 पे भी लगनी चाहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से डिसोल्यूशन के क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 आता है कुछ इस तरीके से, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो बेटा आप लोगों को कुछ जर्नल एंट्रीज इस तरीके की पूछ सकता है। मैंने सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज इसमें डाली हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले आपको बोल रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 8000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 8000 रुपए के। एंड वर पेड बाय पार्टनर। पे किसने करे? पार्टनर ने। खर्चा किसका है ये कुछ नहीं बताया। तो आपको मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो खर्चा हमेशा फर्म का होगा। तो अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आना चाहिए। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन पार्टनर ने पे कर दिया तो आप पार्टनर का नाम लिख दोगे 2x का कैपिटल अकाउंट। कितना है सर? 8000 रुपए। तो एंट्री बनेगी 8000। ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट क्या है सर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म। लो सर, पे तो किसने करे हैं? फर्म ने पे करे हैं। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दीज एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है? देखो पार्टनर ने बेयर करने थे, यानी खर्चा पार्टनर का था, पे किसने करा? फर्म ने पे करा। तो क्या एंट्री बनती है अगर पार्टनर का खर्चा फर्म ने पे करा? एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट, कितना है हमारे पास? 15,000 रुपए। पार्टनर का खर्चा है ना बच्चों, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म ने पे करा तो टू बैंक। आगे क्या लिखा हुआ है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000। एक्सपेंसेस बच्चों 20,000 रुपए के हैं। 8,000 वर टू बी बॉर्न बाय द फर्म और बैलेंस बाय द पार्टनर। अच्छा जी, 20,000 रुपए के बच्चों टोटल खर्चे हैं, 8,000 के बॉर्न बाय फर्म है और बाकी 12,000 रुपए के बॉर्न बाय पार्टनर है। पे किसने करे? द एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर। पेड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर ने ही पे करे। तो अब यहां पे देखो, बॉर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर का क्या मतलब हुआ? पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही पे करा, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होनी, देयर विल बी नो एंट्री। यहां ऊपर क्या लिखा हुआ है? बॉर्न बाय फर्म। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा, तो फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। पार्टनर ने पे करा तो उसका नाम लिख दो। तो यहां पे एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू मारुति 8,000। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, सावधान इंडिया, बहुत अच्छा। देखो 20,000 के टोटल खर्चे थे बच्चों, जिसमें से 8,000 फर्म का था, 12,000 पार्टनर का था। टोटल पे पार्टनर ने कर दिया, तो पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे करा, इसकी तो कोई एंट्री होनी नहीं है। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा, इसकी एंट्री होगी क्योंकि फर्म की बुक्स बनाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रवि एक पार्टनर है, इसको आप रेम्युनरेशन देते हो 15,000 की फॉर डिसोल्यूशन वर्क। रवि को आप रेम्युनरेशन दे रहे हो। रेम्युनरेशन का मतलब होता है आप कोई सैलरी वगैरह दे रहे हो कि भैया तू सारा काम करा दे। तो पहले तो आप यही एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि, जो आपने रवि को पैसा दिया। कितना पैसा दिया? 15,000 रुपए। ठीक है सर, हमने दे दिए। अब आगे लिखा हुआ है रवि इज टू बेयर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। इसका मतलब अब सारे एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर हो गए, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? 5,000 रुपए के आए, पे किसने कर दिए? फर्म ने कर दिए। लो जी, खर्चे जब आपने एक बार उसको 15,000 रुपए दे दिए थे तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी थी, लेकिन हुआ क्या? फर्म ने पे कर दिए। खर्चा किसका है? पार्टनर का है। तो पार्टनर का खर्चा है तो हम बोलेंगे भैया रवि डेबिट, क्योंकि खर्चा तो उसका है। फर्म ने पे करा तो टू बैंक।
कितना 5,000 5,000। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, कंबाइंड एंट्री बना देते हो, इंटीग्रेटेड कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे रवि और रवि देखो डेबिट से क्रेडिट कटेगा, तो 5,000 से यहाँ पे 5,000 कटेगा तो 10,000 बचेगा। तो ये एंट्री क्या बन के आ रही है, एंट्री बन के आ रही है, ये हटा दूंगा ऊपर वाला पार्ट, एंट्री बन के आ रही है बच्चों रियलाइजेशन डेबिट 15,000 टू रवि 10,000 एंड टू बैंक 5,000। इसका मतलब ये है कि हमारा टोटल खर्चा 15,000 रुपए का था, जो कि रवि भरेगा 10 और हम भरेंगे 5, राइट। इस तरीके से ये एंट्री बन जाती है। हमेशा एंट्री तोड़ के कर लिया करो, आपके लिए आसान होगा। पहली एंट्री मैंने किस चीज की करी, उसको रेमनरेशन देने की, रियलाइजेशन डेबिट टू रवि, रेमनरेशन देने की यही एंट्री होगी बच्चों हमेशा। और फिर खर्चा रवि का था, पे आपने कर दिया, तो ये एंट्री बनी। ओके डन सर। लास्ट क्या है, ये हटा रहा हूं मैं। लास्ट क्या है, सुनील एक पार्टनर है, इज टू बी पेड रेमनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। चलो जी, सुनील को दो अब रेमनरेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील। आपने सुनील को रेमनरेशन दे दी कितनी, 25,000 रुपए। ठीक है सर, 25,000 की रेमनरेशन दे दी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए कितने, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 9,000 रुपए के, पेड बाय हिम, पे करे सुनील ने। अब यहां पे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स करके आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से सावधान इंडिया सवाल, इसमें बहुत गलती होती है। सुनील को आपने 25,000 रुपए दिए डिसोल्यूशन वर्क के लिए, वो आपने दे दिए। उसके बाद एक्सपेंसेस 9,000 क्या है, पेड बाय हिम हो गए, इसका मतलब पार्टनर ने पे करे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय पार्टनर, जबकि यहाँ कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ कहाँ लिखा है कि वो पार्टनर का खर्चा है, कहीं नहीं लिखा। हमने उसको डिसोल्यूशन वर्क के लिए 25,000 दिए हैं। डिसोल्यूशन वर्क और भी होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ एक्सपेंसेस ही थोड़ी ना होते हैं। तो क्या पता हमने उस काम के लिए दिया हो। जब तक कुछ भी मेंशन नहीं है बच्चों, एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय फर्म, इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे मेंशनड नहीं है कि खर्चा किसका है, यहाँ पे मेंशन था, देखो हमने उसको डिसोल्यूशन वर्क के लिए पैसा दिया एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। यहां मेंशन था कि पार्टनर सारे एक्सपेंसेस बॉर्न करेगा, यहां मेंशन नहीं है बेटा। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे क्या होगा, फर्म का ही खर्चा है। रियलाइजेशन डेबिट, पे किसने करा, सुनील ने, तो टू सुनील 9,000 9,000। तो आपके पास इसकी कंबाइंड एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू सुनील, रियलाइजेशन डेबिट टू सुनील। 2 बार करने से अच्छा एक ही बार कर दो। स्क्रीनशॉट ले लिया, एक ही बार कर देंगे। 25 और 9 कितना, 25 एंड 9 34 34। रियलाइजेशन डेबिट टू सुनील 34 34 एंड वर्क इज सॉर्टेड। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ बेटा जी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, बहुत ध्यान से। डन सर। चलो, अब आ रहा है हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें क्या बनाना है सर, हमें इसके अंदर फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डी, जी एंड टी। 3 पार्टनर है, डी है, जी है और टी है। हमें रियलाइजेशन बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो भाई, बनाना चालू करते हैं। एक रियलाइजेशन बना लो, मैंने आपको कल सिखाया है पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। एक रियलाइजेशन, एक कैपिटल अकाउंट डी, जी और टी का, डी जी टी, डी जी टी, और एक बैंक अकाउंट। लो जी, ठीक है। ये है हमारे पास डी के लिए, ये जी के लिए, टी के लिए, डी के लिए, जी के लिए, टी के लिए, राइट। चलो भाई, अब फटाफट से हमें क्या करना है, बैलेंस शीट खाली करना है। पूरा पूरा बैलेंस शीट खाली कर दो बच्चों, एडजस्टमेंट्स बाद में करेंगे, पहले बैलेंस शीट खाली करेंगे। चलो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ डी, जी, टी। बैंक बैलेंस है, बैंक का बैलेंस बैंक में डालेंगे। डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बैंक का बैलेंस बैंक में डालेंगे 26,000।
डेटर स्टॉक फर्नीचर लैंड अभी लिखते हैं। बैंक का बैलेंस बैंक में डालो, 26,000 रुपए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, बैंक का अपना घर है तो वो अपने घर में जाएगा। बाकी यहां पे डेटर स्टॉक और क्या था, डेटर स्टॉक फर्नीचर लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग। और बच्चों इसका नेगेटिव बैलेंस है, एक पार्टनर का बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल के बैलेंस नॉर्मली इधर आते हैं, लेकिन एक पार्टनर का कोई नेगेटिव दिया हुआ है। अब देख लेते हैं, एसेट में दिया है इसका मतलब नेगेटिव है। ठीक है, ये है 30 20 15 245, 30 20 15 245 और फर्दर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 30 20 15 245। जी का कैपिटल कितना है, 20,000 रुपए। जी का कैपिटल 20,000 रुपए, जी का कैपिटल 20,000 रुपए। ठीक है सर, एसेट वाला साइड पूरा खाली कर दिया। अब लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। लाइबिलिटी में क्या क्या दिया हुआ है बेटा, क्रेडिटर बीपी, जी का लोन, आर का लोन। अब बच्चों देखो, अगर पार्टनर का लोन है ना तो उसका लोन अकाउंट बनेगा। अगर कोई भी पार्टनर का लोन है तो देखो जी एक पार्टनर है तो इसका लोन अकाउंट बनेगा। आर का लोन नॉर्मली इसी में आ जाएगा, क्रेडिटर बीपी आर का लोन। तो हमारे पास क्रेडिटर बीपी आर का लोन, जी के लोन के लिए एक लोन अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा इस तरीके से। ये हमारे पास हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये है जी का लोन, जी एक पार्टनर है ना तो इसका लोन अकाउंट बनेगा। पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है, ध्यान रखना। ओके, बाकी ओपनिंग बैलेंस है, WCR है। WCR का मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो डिपेंड करेगा एडजस्टमेंट पे। जैसी WCR की एडजस्टमेंट होगी अकॉर्डिंगली काम करेंगे। चलो सर वैल्यू भरते हैं। क्रेडिटर 50, बीपी 10, जी का लोन 8, आर का लोन 12। 50 10 8 12, 50 10, जी का लोन 8, आर का लोन 12। WCR का मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, वो एडजस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। बाकी हम कैपिटल्स लिख लेते हैं, डी और टी की, 1 लाख और 1,50,000। 1,50,000। देख रहे हो, पूरा बैलेंस शीट हमने खाली करा है, कोई भी आइटम नहीं छोड़ी। हम कोई भी आइटम छोड़ेंगे नहीं बच्चों बैलेंस शीट में। पूरा का पूरा बैलेंस शीट आप एकदम फ्री कर दोगे, खाली कर दोगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी एडजस्टमेंट्स पे चलना है। ठीक है ना, बैलेंस शीट बिल्कुल फ्री हो गया है, पहला स्टेप आपका डन हो गया है। अब आपको चलना है सारी एडजस्टमेंट्स की तरफ। आओ सर एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं। दिस इज डन। द फर्म डिसॉल्व्ड ऑन द अबव डेट एंड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या टर्म्स हैं चेक करो। डेटर्स रियलाइज्ड 28,000, इसका मतलब डेटर से पैसा मिला 28,000 और क्रेडिटर और बीपी आपने 10% के डिस्काउंट पे करे। डेटर 28,000, तो देखो ये गया बाय बैंक, 28,000 रुपीज डेटर से आए। क्रेडिटर और बीपी आपने 10% के डिस्काउंट पे करे तो इधर से पे होंगे टू बैंक। क्रेडिटर 50,000 पे 10% काट दो, 5,000, 45,000 आ जाएगा। बीपी 10,000 पे 10% काट दो, 9,000 आ जाएगा। तो 45 प्लस 9, 54,000 रुपीज बच्चों हमारे पास टोटल ये पेमेंट हो गया, इधर से क्रेडिटर का और बीपी का। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000। स्टॉक कौन ले गया, टी ले गया 15,000 रुपए में। ये स्टॉक टी ले गया, टी एक पार्टनर है, टी का कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपए में ये तो टी ले गया। ओके सर, उसके बाद क्या है, आगे लिखा हुआ है फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन फॉर 12,000। फर्नीचर एन ने लिया 12,000 रुपए का। एन कौन है, एन पता नहीं कौन है भाई, डीजीटी 3 पार्टनर है, एन तो पता नहीं कौन है, तो हम बाय बैंक लिखेंगे। फर्नीचर भी गया 12,000 रुपए में। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सारे एसेट्स बिकते जा रहे हैं, देख रहे हो। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर 280। आर का लोन हमने पे कर दिया सेम अमाउंट से। लैंड बिल्डिंग गया 280 में,
लैंड बिल्डिंग गया बच्चों 280 में बाय बैंक, ये लैंड एंड बिल्डिंग गया 280 में, और आर का लोन हमने सेम अमाउंट से पे कर दिया, तो टू बैंक 12,000 रुपए में आर का लोन भी पे कर दिया। तो देखो सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया, सारे एसेट्स बिक गए। मैंने आपको बोला था ना यही काम होना है, सारी लाइबिलिटी का पेमेंट, सारे एसेट्स बिकने हैं। डन हो गया सर। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,50,000, एक 1,50,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड एसेट था, यानी वो बुक्स में नहीं था, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो सोल्ड फॉर 1,00,000 रुपए का वो भी बिक गया, अनरिकॉर्डेड एसेट भी बिक गया बाय बैंक। 1,00,000 रुपए का एसेट आ गया, 1,00,000 रुपीज का एसेट आ गया। कॉम्पनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म 20,000 रुपए। देखो वर्कमैन को 20,000 का कॉम्पनसेशन दिया है। अब बताओ WCR कितने का था? WCR था 26,000 रुपए का। तो अगर 26 का रिजर्व है और 20,000 कॉम्पनसेशन देना है, तो पहले आप यहाँ पे 20,000 ही ब्रॉट डाउन करोगे। आप यहाँ पे लेके आओगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 20,000, और फिर आप इसको करोगे पे डेबिट साइड से टू बैंक। 20,000 हमने पे कर दिया। मैंने आपको कल सिखाया था जितना आपका कॉम्पनसेशन वर्कर मांग रहा है उसको ही पे करो, जो बचा हुआ 6 है वो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय WCR। 2,000 ये ले जाएगा, 2,000 ये ले जाएगा, 2,000 ये ले जाएगा। देखो 26 का रिजर्व था, 20 की लाइबिलिटी थी, तो 6,000 बचा, 6,000 इन्होंने आपस में बांट लिया, जो बाकी है वो पे हो गया। सर अब क्या करें? बेटा ये जी का लोन और रह गया पे करना, इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। कभी भी क्वेश्चन साइलेंट हो लाइबिलिटी पे कर देनी है। तो टू बैंक 8,000 रुपए का आपने ये पे करा, दैट इज इट, ये काम हो गया हमारा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? क्रॉस पोस्टिंग्स करोगे। देखो यहां पे लोन के डेबिट में आया तो बैंक के क्रेडिट में आएगा कि ये पैसा गया, जी के लोन में गया 8,000 रुपए। जब मैंने एसेट बेचे तो कितना पैसा आया बैंक में? 28 प्लस 12 40, 40 और 1 140, 140 और 2 लाख, 240 340, 340 और 80, 340 और 80 विल बी 420। तो 420 के तो एसेट्स बिके, 4,20,000 के तो एसेट्स बिके। ये बेटा टी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा टू रियलाइजेशन। एक टी ले गया 15,000 रुपए का, तो ये हम इससे काट लेंगे, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट, ओके। अब ये देखो बैंक से पे हुआ, बैंक से पे हुआ, बैंक से पे हुआ, कितना? 20 और 12 32, 32 एंड 54। कौन कॉल कर रहा है हमें? 54 एंड 32, 64 74 84 86 बाय रियलाइजेशन 86। ये बच्चों लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया, ठीक है। लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है? प्रॉफिट या लॉस निकालना है। इधर से ये टोटल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है। आ जाओ भाई फटाफट से टोटल करते हैं। 50 10 12 20, 50 10 12 20 28 15, अरे 5,27,000 तो इधर आ रहा है। 5,27,000 में से बच्चों ये सब माइनस कर देंगे। 30,000, 20,000, 15,000, 245,000, 54,000, 12,000, 20,000, 1,31,000 बेटा हमारे पास बच गया है। 1,31,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डी में, जी में और टी में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू डी जी टी। 1,31,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देता हूँ तो 19,997। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करके चलें 4,3,6,6,7,
43667 43666। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बच्चों। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ले आना है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ले आओ इसको बाय रियलाइजेशन 43667 43667 43666, ये आ गया। बस अब आपको सिंपली क्या करना है, डी बोलेगा भैया मेरा पैसा दो, फर्म को बोलेगा मैं लेके जाऊं, जी बोलेगा मेरा पैसा दो मैं जाऊं, टी बोलेगा मेरा पैसा दो मैं जाऊं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हम बोलेंगे 1,43,667 और 2 145,667, तो इधर का टोटल आ गया। इसका हो गया 43 और 5 45,667, और इसका हो गया 150 और 43 193 और 2 195,666 1। तो ये तो सेम एज इट इज पे होगा, तो टू बैंक। देखो बच्चों इंपॉर्टेंटली यहाँ पे बैलेंस नहीं बचता, अभी तक आप बैलेंस निकालते आए हो, टू बैलेंस सीडी लिखते थे ना। अब जब फर्म ही बंद हो गया भैया फिर कैसा बैलेंस, तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं बचता, यहाँ पे सीधा पेमेंट होता है, तो हम यहाँ पे टू बैंक लिखते हैं। 145,667 माइनस 0 145,667 इसको दिए जाएंगे। 45,667 में से 20 हटा दो, 25,667 इसको दिए जाएंगे। 195,666 में से 15 हटा दो तो 180,666 इसको दिए जाएंगे। ठीक है ना, ये पेमेंट होगी। ये पेमेंट सर कौन से अकाउंट से होगी, बैंक अकाउंट से ही होगी। तो बैंक में हम यहां लिखेंगे बाय डी बाय जी बाय टी 145,667 25,667 180,666। अब आपको बस दोनों साइड का टोटल लगाना है। तो आपका जो बैंक बैलेंस है 8,000 प्लस 86,000 प्लस 145,667 प्लस 25,667 प्लस 180,666, ये आ गया 4,46,000, और इधर भी आ रहा है 4,46,000। देखो बच्चों बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही प्रोसीजरल, आपने सिंपली स्टेप्स फॉलो करे। सबसे पहले आपने क्या करा, बैलेंस शीट खाली करा। तो देखो ये बैलेंस शीट खाली हुआ, ये इसका कैपिटल का बैलेंस था, ये कैपिटल का बैलेंस था, लोन का बैलेंस था, और ये बैंक का बैलेंस था। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला कि आप एसेट्स को बेचो, तो हमने इन एसेट्स को इधर बेच दिया, इन लाइबिलिटीज को इधर पे कर दिया। किसी पार्टनर ने किया तो पार्टनर का नाम लिख दिया, फर्म ने किया तो बैंक लिख दिया। फिर हमने उस पैसे को बैंक में ट्रांसफर करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा, फाइनली सेटलमेंट करा, एंड दैट इज इट। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा बड़ा क्वेश्चन होता है। आओ अब एक जर्नल एंट्री का भी सवाल देखते हैं और फिर आज की डिसोल्यूशन की क्लास को समाप्त करते हैं। अब देखो बेटा, कई बार ना इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया आप सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। ठीक है, तो जर्नल एंट्री साथ साथ करते रहना, क्योंकि मुझे शायद हटानी पड़े मिटानी पड़े, तो आप लिखते रहना। देखो लिखा हुआ है P&Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म, जर्नल एंट्री पास करो इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आफ्टर एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रिलेशन अकाउंट। एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुके हैं, बस आपको एंट्री पास करनी है। ठीक है सर, ट्रांसफर हो चुके हैं तो हमें सिर्फ एंट्री करनी है। आओ चलो करना चालू करते हैं। सबसे पहली में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली में लिखा है बेटा जी, एक्स एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 10,000। एक्स एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, यानी बुक्स में नहीं था, बैलेंस शीट में नहीं था। ही वॉज पेड बाय अ पार्टनर पी, एक पार्टनर ने इसका पेमेंट करा 20% के डिस्काउंट पे। पार्टनर ने पे करा बच्चों, तो पार्टनर को पैसा देना पड़ेगा, खर्चा तो फर्म का था। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट, क्योंकि सारी लायबिलिटीज डेबिट से पे होती हैं। रियलाइजेशन डेबिट टू पी का कैपिटल अकाउंट, पी ने पे करा तो पी को पैसा दे देंगे 10,000 वाला 20% के डिस्काउंट पे, 8,000 8,000। सारी लायबिलिटीज रिलेशन के डेबिट से पे होती हैं, तो रिलेशन टू पी 8,000 8,000। वाई एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 25,000। अब देखो वाई एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है फिर से, यानी बुक्स में नहीं था। टुक ओवर कंप्यूटर एट 30,000, इसने कंप्यूटर ले लिया 30,000 रुपए में। द बैलेंस वॉज पेड बाय हिम इन कैश। अब देखो बच्चों कंप्यूटर 30 का था, सही है।
अब एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने वाला था? 25 वाला, सही है। उस क्रेडिटर का पेमेंट आपने करना था, तो 25 के बदले में आपने क्या दिया? 25 के बदले में आपने 30 वाला कंप्यूटर दे दिया। तो भैया 25 के बदले में 25, एसेट के बदले में लाइबिलिटी, उसकी एंट्री तो होनी नहीं है, उसकी एंट्री नहीं होनी। लेकिन जो बाकी बचा हुआ बैलेंस है, वो बैलेंस आप पे कर रहे हो कैश में, तो 5,000 रुपए आपने पे करे, राइट है ना। क्रेडिटर 25 का था और 30 का कंप्यूटर था, तो आपको रिसीव होगा, यस आपको पैसा मिलेगा, आपने पे नहीं करा, आपको रिसीव होगा। कंप्यूटर 30 का था, 25 का क्रेडिटर हो गया, बाकी 5,000 उसने आपको पे कर दिए, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 5,000 आपको रिसीव हो जाएंगे। बैंक टू रियलाइजेशन 5,000 5,000। आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर 25,000 रुपए का और गुडविल 10,000 रुपए की बुक्स के अंदर थी, बट नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन वॉज गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट, 25,000 का कंप्यूटर था बच्चों, 10,000 रुपए की गुडविल थी और कोई जानकारी नहीं है। तो मैंने आपको क्या लिखवाया था कल, अगर कोई टेंजिबल एसेट होता है तो वो तो बुक वैल्यू पे बिक जाएगा, अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है, कोई भी टेंजिबल एसेट है तो बुक वैल्यू पे जाएगा, कोई भी इनटेंजिबल एसेट है तो वो आप एज इट इज जीरो मान लोगे, उसको आप कुछ नहीं करोगे, राइट। तो गुडविल तो हो गया जीरो, कंप्यूटर बिकेगा 25,000 रुपए का, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000 25,000, बस इनटेंजिबल को जीरो मानना है। एक क्रेडिटर बच्चों 10,000 रुपए का था, उसको पैसा देना है और उसको हमने एक अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया 15 वाला, एसेट के बदले में लाइबिलिटी, क्रेडिटर को एक एसेट दे दिया, फुल सेटलमेंट में हिसाब किताब निपट गया मतलब, तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पांचवा क्या है, एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 35,000 रुपए का, वो आपने एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को दिया 50,000 वाले को, इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ 30। अच्छा, मेरा क्रेडिटर 50 का है, मैंने उसको बोला भैया आपके 30,000 के क्लेम के बदले में तो मैं आपको एक 35 का कंप्यूटर दे दूंगा, लो, या एसेट दे दूंगा, तो ये तो हिसाब किताब खत्म। अब बचा कितना, 20 का बचा है ना, क्योंकि टोटल क्रेडिटर कितने का था, मेरा क्रेडिटर 50 का था। अब 50 में से 30 का हिसाब किताब तो 35 का एसेट देके निपटा दिया, जो बचा हुआ बैलेंस है वो आपने कैश में पे किया, तो बचा हुआ बैलेंस 20 है, तो आप करोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 20,000 20,000, ये आप सीधा पे कर दोगे 20,000 20,000, सही है। पी का लोन वॉज अपियरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पी का लोन बच्चों एक लाइबिलिटी साइड में दिखा रहा था हमें बैलेंस शीट में, इसका मतलब हमें पे करना था। उसने एक तो एसेट ले लिया 40 वाला 35 में, ठीक है, बाकी हमने उसको कैश में पे कर दिया, ओके। तो पी का जो लोन है वो 50,000 रुपए का हमें पे करना है, राइट, लोन अकाउंट के डेबिट से पे होता है। पी का लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, जो उसने एसेट ले लिया, एसेट के लिए बच्चों रियलाइजेशन लिखते हैं, रियलाइजेशन कितना, 40 वाला 35 में 35,000 रुपए, बाकी जो बैलेंस है वो कैश में पे हुआ, तो टू बैंक, ये आपने पे करा कैश में 15,000, तो ये आपके पास एंट्री बन जाएगी पी का लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। एंट्री जल्दी से फटाफट से मैच कर लो, ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। तो दिस इज हाउ, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसमें सिर्फ एंट्री होनी होती है, तो आप लोग बड़े ध्यान से आज अपनी किताब खोलो, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, एक दो बड़े क्वेश्चन बना के देखो, एक इस तरीके का सवाल करके देखो जर्नल एंट्री का, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और डिसोल्यूशन से या बड़ा क्वेश्चन आएगा या एंट्री आएगी, बस, और कोई भी स्कोप नहीं है किसी अलग चीज का, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फटाफट क्विकली इसको खत्म कर लेना। ऑलराइट, चलो भाई, ये हमारा काम हो गया है, बहुत शानदार। मिलता हूं मैं आपको कल कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक खूब अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।